आप अक्सर मुझसे ये नहीं पूछते कि जीत कैसे हासिल की जाए। आप ये पूछते हैं कि जब जीत अभी दूर हो, जब नतीजे नहीं दिख रहे हों, जब लोग शक करने लगें, तब खुद पर फोकस कैसे रखा जाए। जब हर दिन कोई मैसेज डिस्ट्रैक्ट कर देता है, कोई कंपैरिजन मन को कमजोर कर देता है, और सबसे खतरनाक जब खुद का मन कहने लगे शायद ये मेरे बस का नहीं, तो उस समय खुद को कैसे संभालें। मैं यही कहूंगा, फोकस कोई तकनीक नहीं है, फोकस एक निर्णय है, और ज्यादातर लोग यही निर्णय नहीं ले पाते। मैंने देखा है कि लोग मेहनत से नहीं हारते, लोग क्लैरिटी से हारते हैं। जब तक आपके सामने जीत की तस्वीर साफ नहीं होती, तब तक आपका दिमाग हर उस चीज की तरफ भागता है जो आसान लगे, जो तुरंत रिलीफ दे, जो थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराए। और यही वो जगह है जहां फोकस टूटता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस सोच लिया और हो गया। इसका असली अर्थ, जब तक आपका मन किसी लक्ष्य को पूरी सच्चाई से स्वीकार नहीं करता, तब तक आपका व्यवहार स्थिर नहीं होता। और बिना स्थिर व्यवहार के फोकस सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं, आप सच में क्या चाहते हैं? और क्या आप उसके लिए वो इंसान बनने को तैयार हैं जो उस जीत के लायक हो? क्योंकि जीत हमेशा उसी को मिलती है जो पहले अपने अंदर बदलाव करता है। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है। आज की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। हर समय कुछ ना कुछ खींच रहा है, फोन, ओपिनियंस, रील्स, दूसरों की सक्सेस, और वो आवाजें जो कहती हैं थोड़ा रिलैक्स कर लो, कल से सीरियस होना। लेकिन जीत उन लोगों को नहीं मिलती जो कल पर जीते हैं। जीत उन लोगों को मिलती है जो आज एपैथी और कंफर्ट के खिलाफ खड़े होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास टैलेंट, इंटेलिजेंस, रिसोर्सेज थे, फिर भी हार गए। और ऐसे लोग भी देखे जिनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, बस एक चीज थी, उन्होंने तय कर लिया कि वो खुद पर फोकस तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक नतीजा नहीं आ जाता। फोकस का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं। फोकस का मतलब है कि आप तय कर लें आपकी एनर्जी कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं। हर चीज अटेंशन के लायक नहीं होती, हर ओपिनियन वैल्यूएबल नहीं होता, हर रास्ता आपका रास्ता नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, लैक ऑफ डिसीजन इज द मेजर कॉज ऑफ फेलियर। असफलता का सबसे बड़ा कारण गलत निर्णय नहीं, बल्कि निर्णय न लेना है। जब आप तय नहीं करते कि आपको किस पर फोकस करना है, तब दुनिया आपके लिए तय करती है, और दुनिया कभी आपके सपनों के हिसाब से फैसला नहीं करती। जीत से पहले का फेज हमेशा साइलेंट होता है। कोई ताली नहीं बजती, कोई नोटिस नहीं करता, कोई वैलिडेशन नहीं मिलता, और यहीं पर 90% लोग टूट जाते हैं। वो सोचते हैं, अगर सही रास्ते पर होते तो लोग अप्रिशिएट करते, अगर मेहनत काम कर रही होती तो रिजल्ट्स दिखते। लेकिन सच्चाई ये है कि रियल ग्रोथ अंदर होती है, बाहर दिखने में समय लगता है। फोकस बनाए रखने का पहला सच आपको डिले एक्सेप्ट करना होगा। कुछ समय तक आप सही काम करेंगे और फिर भी कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति इसे इमोशनली एक्सेप्ट कर लेता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन रास्ता साफ है। जब आप खुद पर फोकस करना सीखते हैं, तब आप समझ जाते हैं हर दिन मोटिवेट रहना जरूरी नहीं, हर दिन डिसिप्लिन्ड रहना जरूरी है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, डिसिप्लिन डिसीजन पर। नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में बार बार ऑब्जर्व किया, सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं। वो हर दिन वही करते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे मन करे या न करे। जब कोई इंसान ये समझ लेता है कि फोकस कोई टेम्पररी फेज नहीं, बल्कि उसकी आइडेंटिटी है, तभी असली काम शुरू होता है। अब सवाल बदल जाता है, मैं आज फोकस कैसे करूं? नहीं, मैं ऐसा इंसान कैसे बनूं जो नेचुरली फोकस में रहता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे फोकस को एफर्ट समझते हैं, जबकि फोकस एनवायरनमेंट और चॉइसेस का परिणाम है। आप जिस माहौल में रोज रहते हैं, वही आपका बिहेवियर तय करता है, और बिहेवियर धीरे धीरे आपकी डेस्टिनी बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, द कैप्टन ऑफ योर सोल। मतलब हालात मायने नहीं रखते, आपके डेली चॉइसेस की ताकत ही असली शक्ति है। हर दिन आप किस चीज को यस कहते हैं और किसको नो,
यही आपकी फोकस की कहानी लिखता है। मैंने देखा है कि जो लोग जीत तक खुद पर फोकस रखते हैं वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ते नहीं, वे उन्हें दूर रखते हैं, क्योंकि लड़ाई एनर्जी लेती है, दूरी क्लैरिटी देती है। नोटिस करें, जो लोग सीरियस होते हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं समझते, हर कॉन्वर्सेशन में घुसना जरूरी नहीं मानते, हर ट्रेंड फॉलो करना तो बिल्कुल भी नहीं। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने गोल को रेस्पेक्ट देते हैं तब आप अपने समय को भी रेस्पेक्ट देना सीखते हैं। समय वही करेंसी है जिससे जीत खरीदी जाती है। नेपोलियन हिल ने ऑब्जर्व किया, सक्सेसफुल लोगों की क्लैरिटी शार्प होती है। उन्हें पता होता है कि अगला कदम क्या है। पूरा रास्ता दिखना जरूरी नहीं, बस अगला सही कदम पता होना काफी है। फोकस टूटता है जब दिमाग बहुत आगे या बहुत पीछे चला जाता है। फ्यूचर के प्रेशर में घबरा जाना या पास्ट की गलतियों में फंस जाना। जीत हमेशा प्रेजेंट एक्शन से बनती है। जो लोग खुद पर फोकस रखना सीखते हैं वो अपने दिमाग को बार बार आज पर वापस लाते हैं। आज क्या करना है, आज क्या अवॉइड करना है, आज किस एक काम को पूरी ईमानदारी से करना है, बस इतना। मॉडर्न बिहेवियरल साइंस भी यही कहती है। जब इंसान अपने दिन को छोटे कंट्रोलेबल एक्शंस में तोड़ देता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाती है। आप जीत के बारे में नहीं सोचते, आप प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, और प्रोसेस सही हो तो जीत एक बाय प्रोडक्ट बन जाती है। एक और सच्चाई, फोकस बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को डिसअपॉइंट करना पड़ता है, कुछ रिश्तों में दूरी आएगी, कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए, लेकिन यही कॉस्ट है जो ग्रोथ के साथ आती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मोस्ट पीपल हु फेल आर दोज हु हैव नॉट लर्न टू टॉलरेट क्रिटिसिज्म। जब आप क्रिटिसिज्म से डरना छोड़ देते हैं तभी फोकस मैच्योर होता है। अब डिसीजंस अपलॉज के लिए नहीं, पर्पस के लिए लिए जाते हैं। जीत तक फोकस रखने का मतलब ये भी है, आप खुद से झूठ नहीं बोलते, एक्सक्यूजेस को पहचानते हैं और समझते हैं टायर्ड होने पर रेस्ट जरूरी, अनकंफर्टेबल होने पर डिसिप्लिन जरूरी। फोकस का साइलेंट एनिमी कंपैरिजन। दूसरों की टाइमलाइन देखकर अपने अंदर डाउट पैदा होता है। हर इंसान की जर्नी अलग, हर जीत का प्राइस अलग, हर पेस अलग। जो लोग जीत तक फोकस रखते हैं वे किसी से कम्पीट नहीं करते, वे अपने कल के वर्जन से कम्पीट करते हैं। आज मैं कल से बेहतर क्या कर सकता हूं, बस यही सवाल। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी यही सिखाती है। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं, डिलिबरेट प्रोसेस है, और डिलिबरेट प्रोसेस वही फॉलो कर सकता है जो डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली लिमिट करता है। हर दिन फोकस परफेक्ट नहीं होगा, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन डाउट्स आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं, वापस लौट आना है। हर बार जब आप भटकें और फिर भी अपने काम पर लौट आएं, आप मेंटली मजबूत बनते हैं, और मेंटल स्ट्रेंथ ही वो फाउंडेशन है जिस पर जीत खड़ी होती है। जीत से पहले इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं केपेबल हूं? सही सवाल होना चाहिए। क्या मैं इनफ पेशेंट हूं? कैपेबिलिटी समय के साथ बढ़ती है, पेशेंस डिसीजन से आती है। अगर आप रोज अपने लक्ष्य को थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, भले अभी न लगे। यहां तक पहुंचने का मतलब आप सुपरफिशियल मोटिवेशन से आगे निकल चुके हैं। अब आप उस जोन में हैं जहां ट्रांसफॉर्मेशन धीरे लेकिन परमानेंट होता है। जब फोकस आपकी पहचान बनने लगता है तब एक अजीब सा सुकून आता है। अब आप खुद से रोज ये सवाल नहीं पूछते, आज मन करेगा या नहीं। अब आप बस वो करते हैं जो करना है, बिना ड्रामा, बिना शोर, बिना किसी को साबित किए। यही बड़ा फर्क दिखता है। जो लोग सिर्फ जीत चाहते हैं और जो लोग जीत के लायक इंसान बनना चाहते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। मतलब आप प्रॉब्लम्स नहीं देखते, आप प्रोसेसेस देखते हैं। आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, आप एडजस्टमेंट्स करते हैं। जो लोग जीत तक फोकस रखते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। वे खुद को बार बार याद दिलाते हैं, मैं अभी उस फेज में हूं जहां रिजल्ट्स नहीं, डायरेक्शन जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन अपनी ताकत खो देता है। डिस्ट्रैक्शन हमेशा शॉर्टकट दिखाता है, फोकस हमेशा पेशेंस सिखाता है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत डाल चुकी है। स्क्रॉल किया, डोपामिन मिला,
मैसेज आया, अटेंशन मिला, लाइक मिला, वैलिडेशन मिला। लेकिन जीत इन चीजों से नहीं बनती। जीत उन कामों से बनती है जिनमें शुरू में कोई रिवॉर्ड नहीं होता, बस एक साइलेंट सेटिस्फैक्शन होता है कि आपने आज भी खुद से धोखा नहीं किया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस पाने से पहले सेल्फ डिसिप्लिन में मास्टर बनना जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म चूज करना है। हर बार जब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर को मना करते हैं, आप अपने फ्यूचर को हाँ कहते हैं। ये काम बड़े डिसीजन से नहीं होता, छोटे डेली डिसीजन से होता है। आप क्या देखते हैं, आप किससे बात करते हैं, आप किस बात पर रिएक्ट करते हैं, किस बात को इग्नोर करते हैं। फोकस वहीं मजबूत होता है जहां रिएक्शन कम होने लगती है। एक और सच्चाई, हर दिन प्रोडक्टिव महसूस होना जरूरी नहीं। कुछ दिन डल होंगे, कुछ दिन बोरिंग होंगे, लेकिन बोरिंग डेज ही विनिंग डेज बनाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, पेशेंस, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. Patience जब कुछ भी जल्दी नहीं बदल रहा, persistence जब मन बार बार पीछे खींच रहा हो, perspiration जब काम डल हो लेकिन जरूरी हो। फोकस इन्हीं तीनों के बीच पैदा होता है। अब खुद पर फोकस करने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं। आप फील करेंगे, आप डाउट करेंगे, आप थकेंगे, लेकिन फर्क ये होगा अब डिसीजंस इमोशंस को दिशा देंगे, इमोशंस डिसीजंस को नहीं। यही मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी के बिना जीत अनस्टेबल होती है। जब फोकस आइडेंटिटी बन जाता है तो आप अप्रूवल के पीछे भागना बंद कर देते हैं। कुछ लोग आपको तभी समझेंगे जब आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां वो कभी नहीं पहुंच सकते। इस फेज का सबसे बड़ा डेंजर कॉम्प्लेसेंसी। अब मैं सीरियस हूं। सोच लेना जीत नहीं है। जीत आती है ह्यूमिलिटी से। हर दिन ये मानकर चलें, मुझे अभी भी सीखना है, मुझे अभी भी इम्प्रूव करना है, मुझे अभी भी खुद को प्रूव नहीं, बिल्ड करना है। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। फोकस तब तक अलाइव रहता है जब तक आप खुद को इनकम्प्लीट मानते हैं। जिस दिन आप खुद को फिनिश्ड समझते हैं, उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। जीत के बहुत करीब आकर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि एफर्ट कम कर देते हैं। उन्हें लगता है बस थोड़ा सा बाकी है, लेकिन आखिरी माइल सबसे हैवी होती है क्योंकि वहां पेशेंस नहीं, कैरेक्टर की परीक्षा होती है। आप कितना क्वाइटली काम कर सकते हैं बिना रिकॉग्निशन के, कितना ऑनेस्टली लगे रह सकते हैं बिना गारंटी के। यही तय करता है फोकस टेम्पररी था या परमानेंट। अगर आज आप यहां तक सुन पा रहे हैं तो आप सुपरफिशियल मोटिवेशन से बहुत आगे हैं। अब आप उस स्टेज में हैं जहां जीत बाहर नहीं, अंदर बन रही है। और याद रखिए, जीत कोई इवेंट नहीं होती। जीत वो मोमेंट है जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं। जब फोकस के साथ फेथ जुड़ जाता है, तब इंसान बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर भरोसा करना सीखता है। अब आपको हर दिन किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती कि आप सही कर रहे हैं। आप बस जानते हैं अगर आप आज ईमानदारी से लगे रहे तो कल अपना काम खुद कर लेगा। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। फेथ का मतलब है प्रोसेस पर भरोसा। तब भी जब लॉजिक डराए, जब आसपास कोई एग्जाम्पल न दिखे, जब आप अकेले चल रहे हों। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अक्यूमुलेशन ऑफ रिचेस। मतलब सिर्फ पैसे नहीं, फेथ से आता है कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कैरेक्टर की अक्यूमुलेशन। और ये सब बिना फेथ के संभव नहीं। इस फेज में डिस्ट्रैक्शंस अब बाहर से कम, अंदर से ज्यादा आते हैं। मन सवाल पूछता है, इतनी मेहनत के बाद भी अगर न हुआ तो? अगर मैं गलत दिशा में जा रहा हूं तो? अगर मैं एवरेज ही रह गया तो? ये सवाल वीकनेस नहीं, ग्रोथ के संकेत हैं। जैसे जैसे स्टेक्स बढ़ते हैं, डर भी बढ़ता है। अब हार का डर इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कि आपने खुद में इतना इन्वेस्ट कर दिया है। यही फेथ काम आता है। फेथ कहता है डर के बावजूद आगे बढ़ो। फियर नहीं हटाता, आपको फियर के बावजूद एक्शन लेने में मदद करता है। जो लोग जीत तक फोकस रखते हैं वो डाउट से नहीं लड़ते, वे उन्हें एक्नॉलेज करते हैं और फिर भी अपने काम पर लौट आते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान अपने गोल के साथ इमोशनली कनेक्टेड होता है वो एडवर्सिटी में भी स्टेबल रहता है। इमोशनल कनेक्शन का मतलब एक्साइटमेंट नहीं, मतलब होता है मीनिंग।
जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं, तब आप कैसे पर अटकते नहीं। इस फेज में आप दूसरों की सलाह से ज्यादा अपनी इनर अलाइनमेंट सुनते हैं। हर एडवाइस गलत नहीं होती, लेकिन हर एडवाइस आपकी नहीं होती। फोकस मैच्योर तब होता है जब आप सुनना जानते हैं लेकिन फॉलो चुनकर करते हैं। अब आप क्विक वैलिडेशन से दूर रहते हैं। आप ऐसे लोगों के पास समय नहीं बिताते जो हर स्ट्रगल को मजाक समझते हैं, डिसिप्लिन को बोरिंग कहते हैं। ये सुपीरियॉरिटी नहीं, सर्वाइवल है। अगर आप अपने गोल को लेकर सीरियस हैं तो आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीत किसी नए शहर, नए मौके या नए कनेक्शन में मिलेगी, लेकिन ज्यादातर जीत उसी जगह बनती है जहां आप रोज बोरिंग कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। इस फेज में पेशेंस का लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। अब आप हरी नहीं करते, रश डिसीजंस नहीं लेते। आप जानते हैं जो चीज समय लेकर बनती है वो टिकाऊ होती है। फोकस का असली इम्तिहान यही होता है, जब आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है। ना अप्लॉज, ना अश्योरेंस, ना शॉर्टकट, बस आपका काम और वो शांत भरोसा। अगर आप आज नहीं रुके तो कहानी अधूरी नहीं रहेगी। यहां ईगो क्वाइटली टेस्ट होता है। आप सोचते हैं इतना कर लिया, अब तो मिलना चाहिए। लेकिन जीत एंटाइटलमेंट से नहीं, एंड्योरेंस से आती है। जो लोग एंटाइटलमेंट में फंस जाते हैं वो हाफ वे रुक जाते हैं। जो एंड्योरेंस चुनते हैं वो आखिरी तक पहुंचते हैं। इस फेज में फोकस मिनिमल होता है। अब आप बहुत कम चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ। आप अपने दिन को प्रूव करने में नहीं, अपने काम को रिफाइन करने में लगाते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा, हर बड़ी सफलता से पहले ऐसा मोमेंट आता है जहां इंसान सोचता है कि अब कुछ भी नहीं बदल रहा, और वही मोमेंट निर्णायक होता है। अगर आप रुक गए तो बस एक और कोशिश बनकर रह जाएंगे। अगर आप आगे बढ़े तो वही मोमेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अगर आप आज इस स्टेज में हैं तो आप एवरेज रेस से बहुत आगे हैं। अब सवाल ये नहीं कि आप जीतेंगे या नहीं, बल्कि ये है आप खुद को बीच में छोड़ेंगे या नहीं। जब इंसान इस अंतिम फेज में पहुंचता है तब एक अजीब सा बदलाव होता है। अब जीत ऑब्सेशन नहीं रहती, अब जीत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि आप समझने लगते हैं अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर कुछ सही बनाया है, और जो सही बनता है वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग अदर्स। मतलब लेक्चर देने से नहीं, बल्कि जब आप खुद डिसिप्लिन बनते हैं तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों को दिशा देने लगती है। इस स्टेज पर फोकस और ईगो के बीच बारीक फर्क होता है। ईगो कहता है मैं अलग हूं, फोकस कहता है मुझे और बेहतर होना है। जो लोग जीत के बाद गिरते हैं वो ईगो को पाल लेते हैं। जो लोग जीत के बाद भी टिके रहते हैं वो ह्यूमिलिटी को रोज प्रैक्टिस करते हैं। अब आप कंपैरिजन नहीं करते, ना ऊपर वालों से ना नीचे वालों से, बस अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। और यही मैच्योरिटी की पहचान है। इस फेज में डिसिप्लिन लाउड नहीं होता, कोई दिखावा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस रोज का काम, वैसी ही सीरियसनेस के साथ जैसी शुरुआत में थी। नेपोलियन हिल की एक गहरी ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर लोग सक्सेस पाने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन जो लोग लेगेसी बनाते हैं वो सक्सेस के बाद और ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। केयरफुल इस बात को लेकर कि वे आलसी न बने, सीखना बंद न करें, प्रोसेस को हल्के में न लें। अब आप सोचते नहीं लोग क्या कहेंगे, आप सोचते हैं मैं अपने पोटेंशियल के साथ ईमानदार हूं या नहीं। यही सवाल आपको ग्राउंडेड रखता है। इस स्टेज में आपको यह भी समझ में आता है हर जीत परमानेंट नहीं होती, हर पोजीशन टेम्पररी होती है। अगर आप रोज खुद को अपडेट नहीं करते तो कल कोई और वही जगह ले लेगा। फोकस अब फियर से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है। आप जानते हैं अगर आप ढीले पड़े तो सिर्फ आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, बल्कि उन लोगों की उम्मीद भी टूटेगी जो बिना बोले आपको देख रहे हैं। जीत के बाद सबसे मुश्किल काम खुद को वही मेहनती इंसान बनाए रखना जो जीत से पहले था। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। मतलब स्ट्रगल खत्म नहीं होती,
बस उसका लेवल बदल जाता है। अब स्ट्रगल डिस्ट्रैक्शन से नहीं, अब स्ट्रगल कंप्लेसेंसी से है। अब फाइट बाहर की दुनिया से नहीं, अब फाइट खुद की कंफर्ट से है। और जो इंसान इस फाइट को जीत लेता है वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता, वो डिपेंडेबल बन जाता है। ऐसा इंसान जिस पर भरोसा किया जा सके, ऐसा इंसान जो प्रेशर में भी कलैप्स न हो, ऐसा इंसान जो साइलेंस में भी काम करता रहे। यही असली जीत है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ सुनने नहीं आए थे, आप अपने अंदर कुछ रिकॉग्नाइज करने आए थे। और अगर आज इस वीडियो के बाद आप थोड़ा और डिसिप्लिन्ड, थोड़ा और ऑनेस्ट, थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रहे हैं तो समझिए, फोकस अब आपकी आदत नहीं, फोकस अब आपकी पहचान बन चुका है। याद रखिए, जीत वो दिन नहीं होती जब दुनिया आपको मान ले। जीत वो दिन होती है जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं। और जब तक आप खुद के साथ खड़े हैं, तब तक कोई भी हार आपको रोक नहीं सकती।